आज बात करते हैं भारत की एक ऐसी कमाल की कम्युनिटी की जिसने बिजनेस करने के तौर तरीके ही बदल दिए। एक ऐसी कम्युनिटी जिसका नाम सुनते ही जहन में कामयाबी की तस्वीर बन जाती है। जी हां, हम बात कर रहे हैं मारवाड़ियों की। ये लाइन सिर्फ एक कहावत नहीं है, ये इस कम्युनिटी की हिम्मत और दूर तक देखने की सोच का सबूत है। ये दिखाती है कि कैसे वो उन जगहों तक भी पहुंच गए जहां बड़े बड़े साधन भी जवाब दे गए। मतलब हर मुश्किल में मौका ढूंढ लेना इनकी खासियत है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर इनकी इस जबरदस्त कामयाबी के पीछे का राज क्या है? क्या ये सिर्फ कड़ी मेहनत है या फिर इसके पीछे सदियों पुराना कोई फॉर्मूला छिपा है? चलिए आज इस पहेली को सुलझाने की कोशिश करते हैं। देखिए, इस कहानी को समझने के लिए हमें आज में नहीं बल्कि हजारों साल पहले के भारत में झांकना होगा। तो चलिए टाइम में थोड़ा पीछे चलते हैं, लगभग 5000 साल। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना। अग्रवाल मारवाड़ी समुदाय का इतिहास 5000 साल से भी ज्यादा पुराना है। मतलब इनकी जड़ें इतनी गहरी हैं कि ये हमें सीधे प्राचीन भारत के उस दौर में ले जाती हैं। और देखिए, हर बड़ी कहानी की तरह इनकी कहानी भी एक लेजेंडरी फाउंडर से शुरू होती है। एक ऐसा राजा जिसने कुछ ऐसे नियम बनाए जो आज भी इनकी कामयाबी की बुनियाद हैं। तो कहानियों के मुताबिक इस कम्युनिटी की नींव रखी थी महाराजा अग्रसेन ने। और वो कोई ऐसे वैसे राजा नहीं थे, बल्कि भगवान राम की 34वीं पीढ़ी के वंशज माने जाते हैं। उन्होंने ही अग्रोहा नाम का एक बहुत ही खुशहाल राज्य बसाया था। महाराजा अग्रसेन ने सिर्फ एक राज्य नहीं बल्कि एक पूरा समाज खड़ा किया। उन्होंने महर्षि गर्ग की देखरेख में 18 यज्ञों से 18 गोत्र बनाए और अपनी जनता को सिर्फ राजपाट ही नहीं बल्कि व्यापार के साथ साथ ईमानदारी और सही गलत की सीख भी दी। उन्होंने अपने लोगों को एक तरह से दोहरी पहचान दी। एक तरफ हाथ में तराजू, जो कि एक व्यापारी यानी वैश्य की पहचान है, और दूसरी तरफ हाथ में तलवार, जो एक योद्धा यानी क्षत्रिय की निशानी है। तो शुरुआत से ही इस कम्युनिटी में बिजनेस और बहादुरी का एक अनोखा मेल था। लेकिन वक्त हमेशा एक सा नहीं रहता, और फिर इतिहास में एक ऐसा मोड़ आया जिसने इस कम्युनिटी को अपनी पहचान ही बदलने पर मजबूर कर दिया। ये बदलाव कोई एक दिन में नहीं आया। देखिए, 12वीं सदी में जब मोहम्मद गोरी का हमला हुआ तो इन्हें अपना घर अग्रोहा छोड़ना पड़ा। ये लोग राजस्थान के मारवाड़ जैसे इलाकों में जा बसे। फिर 13वीं सदी में अलाउद्दीन खिलजी के हमलों के बाद इन्होंने धीरे धीरे अपनी योद्धा वाली पहचान को पीछे छोड़ दिया और अपना पूरा ध्यान व्यापार पर लगा दिया। लेकिन इस बदलाव ने इन्हें कमजोर नहीं किया। अरे उल्टा, इन्होंने एक नई ताकत बना ली। ये बन गए उस जमाने के सबसे पावरफुल लोगों के बैंकर्स। मतलब उन्होंने अपनी तलवारें तो छोड़ दी, लेकिन बही खातों को अपना नया हथियार बना लिया। और बहुत जल्द ही वो पूरे देश में भारत के पहले बैंकर और फाइनेंसर के तौर पर मशहूर हो गए। और इनका दबदबा कितना था, इसका अंदाजा सेठ माणकचंद की कहानी से लगता है। उन्हें मारवाड़ी बिजनेस का गॉड फादर तक कहा जाता है। पटना से जो उन्होंने बैंकिंग का काम शुरू किया वो इतना फैला कि मुगल बादशाहों ने उन्हें पहले नगर सेठ और फिर जगत सेठ का टाइटल दिया। जगत सेठ मतलब पूरी दुनिया का बैंकर। सोचिए जरा। लेकिन इनकी कामयाबी का राज सिर्फ पैसा कमाना नहीं था। इसके पीछे एक बहुत ही कमाल का सोशल सिस्टम था जो आज भी इनकी सबसे बड़ी ताकत है। यह सिस्टम शुरू किया था महाराजा अग्रसेन ने ही। नाम था एक ईंट एक रुपया। सुनने में बहुत सिंपल लगता है ना? लेकिन ये एक बहुत ही पावरफुल आइडिया है जो एक दूसरे की मदद पर टिका है। अब सोचिए, ये काम कैसे करता है। मान लीजिए कम्युनिटी का कोई परिवार किसी मुसीबत में फंस गया तो हर एक परिवार मदद के लिए आगे आता है और सिर्फ एक ईंट और एक रुपया दान करता है। अब इन हजारों ईंटों से उस परिवार के लिए एक नया घर बन जाता है और जो रुपए जमा होते हैं उनसे वो दोबारा अपना काम धंधा शुरू कर पाता है। इसकी सबसे खूबसूरत बात पता है क्या है? कि किसी एक पर कोई बोझ नहीं पड़ता और सब मिल के किसी एक को दोबारा खड़ा कर देते हैं। ये कम्युनिटी की एकता और सपोर्ट का एक जबरदस्त उदाहरण है। तो ये तो हुई हजारों साल पुरानी बात। आज की दुनिया में ये विरासत कैसी दिखती है? क्या वो पुराने सिद्धांत आज भी कायम है? आज देखिए, मारवाड़ी कम्युनिटी का असर आपको हर जगह दिखेगा। बड़े बड़े बिजनेस से लेकर मीडिया हाउसेस तक उनकी मेहमान नवाजी यानी अतिथि देवो भव की भावना और समाज के लिए कुछ करने का जज्बा आज भी उनकी पहचान का बहुत जरूरी हिस्सा है। और आखिर में ये कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। आज के ज़माने में जब सब कुछ मैं और मेरे के बारे में है, क्या हम इस 5000 साल पुरानी हम की भावना से कुछ सीख सकते हैं? इस पर सोचिएगा ज़रूर।